अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों पाकिस्तानी मोबाइल फोन मार्केट में एक जल्जला आया है दुबई से, क्योंकि दुबई में हुआ है पोको की लेटेस्ट F6 सीरीज का लॉन्च, जहां आपका भाई भी इनवाइटेड था। तो हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इन दो फोन्स को अनबॉक्स, तो पोको F6 और पोको F6 प्रो। लेकिन सबसे पहले मैं इस पोको सीरीज के बारे में आप लोगों की मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आया था पोको F1, जिसके नाम में थोड़ा वर्ड प्ले था क्योंकि F1 स्पेल्स फोन, और इस ओरिजिनल पोको फोन ने पोको सीरीज की आइडेंटिटी फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस के तौर पे सेट कर दी थी। तो अब देखना ये है कि क्या ये पोको F6 सीरीज के फोन्स भी उसी फ्लैगशिप किलर वाली आइडेंटिटी पे पूरे उतरते हैं या नहीं। प्राइसेस की बात करें तो पोको F6 पाकिस्तान में 1,45,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है, जबकि पोको F6 प्रो 1,75,000 में। लेकिन इन दोनों फोन्स पे इस वक्त 10,000 का अर्ली बर्ड डिस्काउंट लगा हुआ है। मैं इनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड। खैर अब करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो शुरू करेंगे छोटे भाई पोको F6 से, और पोको ने अब भी वही ब्लैक और येलो थीम रखी है जो कि डे 1 से है। अब जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को। तो अंदर सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और ये सॉफ्ट टच सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा पोको F6 का हैंडसेट। इस पर जरा तफसील से आगे चल के बात करेंगे, पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ बॉक्स में एक 90 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक आती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े भाई पोको F6 प्रो पे, और इसका भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है। तो वही सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल्स और ये सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस, लेकिन बड़ा फर्क है हैंडसेट में, क्योंकि ये वाला थोड़े ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और मटेरियल्स के साथ आता है और इसकी पावर ब्रिक भी ज्यादा तगड़ी है 120 वॉट्स की। और अब आ जाओ इन दोनों फोन्स की डिजाइन पे। तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह जैसे प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली फीचर्स भी थोड़े बेहतर होते जाते हैं। यहाँ ये दोनों फोन्स लुक्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पोको F6 प्रो को इस बॉक्सी स्टाइल में बनाया गया है, जहां फ्रेम फ्लैट है और एल्यूमिनियम की है, जबकि बैक ग्लास की, और इस बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश में रखा गया है, जिसपे ये कंक्रीट जैसा या कह लें मार्बल जैसा पैटर्न है। बैक पे ऊपर वाली तरफ ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है और कैमरास के ऊपर ये गोल्ड कलर्ड एक्सेंट्स दिए गए हैं। आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 है और ये फोन IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है, जो कि थोड़ी सी अजीब बात है क्योंकि छोटा भाई पोको F6 इन दोनों चीजों में थोड़ा सा आगे है, और इसमें आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है और IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। लेकिन अदर देन दैट आपको यहाँ कम प्राइस का फर्क जरूर महसूस होगा। इस फोन की तकरीबन पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, तो ये उतना प्रीमियम फीलिंग नहीं है जितना F6 प्रो है। बैक पे यहाँ भी सॉफ्ट टच मैट फिनिश है और इस वाले में ये ग्लिटरी सी डिजाइन दी गई है, और फिर यहाँ कैमरा मॉड्यूल भी डिफरेंट स्टाइल में है। दोस्तों अगर आगे बढ़ के बात करें डिस्प्ले की, तो इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले साइजेस बिल्कुल ही सेम हैं और स्पेक्स में भी ये तकरीबन आइडेंटिकल हैं। तो 6.67 इंचेस के एमोलेड डिस्प्लेस हैं जो कि 68 बिलियन कलर्स दिखाते हैं। दोनों डिस्प्लेस का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, ये अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस देंगे। फिर दोनों में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी दिए गए हैं। बस यहाँ मामूली सा फर्क है रेजोल्यूशन में, जहाँ पोको F6 446 ppi की पिक्सल डेंसिटी देता है, वहाँ F6 प्रो की पिक्सल डेंसिटी 526 ppi है। लेकिन ये दोनों डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प हैं, आपको ये पिक्सल डेंसिटी का फर्क रेजोल्यूशन में ऑनेस्टली दिखेगा नहीं। फिर यहाँ ब्राइटनेस में भी थोड़ा फर्क है, तो पोको F6 की पीक ब्राइटनेस 2400 निट्स है, जबकि F6 प्रो में तो ब्लाइंडिंगली ब्राइट 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। एंड अदर देन दैट, जैसा कि आपको पहले बताया, F6 प्रो में गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि F6 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है। बेजल्स की थिकनेस भी मुझे दोनों फोन्स की तकरीबन एक बराबर लगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिखने में ये दोनों डिस्प्लेस मुझे बहुत ही टॉप नॉच लगे। जहां तक बात है कंटेंट कंजम्पशन की, तो दोनों फोन्स में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD में चलेंगी। और कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इन दोनों फोन्स में ऑब्वियसली ड्यूल स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जिससे मूवीज देखने का और खासकर गेमिंग करने का एक्सपीरियंस इन फोन्स में और भी इमर्सिव होगा। एंड बाय द वे, गेमिंग इज अ बिग फीचर फॉर दीस फोन्स। लेकिन परफॉर्मेंस और पावर स्पेक्स पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं इन फोन्स के कैमरास की। तो नॉर्मली ऐसे गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स कैमरा सेंट्रिक नहीं होते, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इन दोनों फोन्स के कैमरास ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड हैं। तो पोको F6 में एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि F6 प्रो में 50 मेगापिक्सल OIS और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी डाला गया है, ताकि आप कीड़े मकोड़ों की भी फोटोज ले सकें। लेकिन साइड बाय साइड इन दोनों फोन्स के सैंपल्स में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखा। यहाँ ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन एक प्रीमियम फीचर है जो कि ज्यादातर हम महंगे फोन्स में देखते हैं, और इस OIS से इमेजेस ज्यादा क्लियर और डिटेल होती हैं और कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है।
पोको F6 का बैक कैमरा मैक्सिमम 4K एट 60 FPS की वीडियोस लेता है, जबकि F6 Pro तो 8K रिकॉर्डिंग भी करता है विद अ मैक्सिमम फ्रेम रेट ऑफ 24 फ्रेम्स पर सेकंड। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ एक बार फिर छोटा भाई थोड़ा आगे है, क्योंकि इस पोको F6 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि F6 Pro में ऑडली 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। और फ्रंट कैमरास इन दोनों फोन्स के 1080p एट 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। और अब The moment we've all been waiting for, chipset और performance। तो भैया जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, इस पोको सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है परफॉर्मेंस और पावर, क्योंकि ये सो कॉल्ड फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस हैं। तो पोको F6 में Qualcomm का Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट है। ये एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में Adreno 735 GPU है, जबकि F6 Pro में तो बिग डैडी Snapdragon 8 Gen 2 है। ये भी 4 नैनोमीटर का चिप है, और जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, ये दोनों फोन्स 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। और बाय द वे ये UFS 4.0 स्टोरेज है, तो बहुत ही तेज चलती है। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि इन दोनों फोन्स में कोई SD एक्सपेंशन नहीं है, ड्यूल सिम जरूर मौजूद है, लेकिन 512 GB स्टोरेज है, आधा टेराबाइट स्टोरेज बनती है। मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को स्टोरेज से कोई इशू होने वाला है। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। पोको F6 Pro AnTuTu में तकरीबन 15 लाख तक का स्कोर मारता है, जबकि F6 14 से 14.5 लाख। अब पोको ने इन फोन्स में 120 FPS गेमिंग का भी क्लेम किया है, और मेरी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में तो ये क्लेम मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिसाइड्स यहाँ प्रोसेसर बहुत तगड़े हैं, रैम भी काफ़ी है, और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ साथ पोको ने लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 4.0 भी डाली है, जिसे ये आइस लूप कह रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में यू गेट फोन्स जो गेमिंग में भी बहुत सॉलिड हैं और डे टू डे परफॉर्मेंस में भी दौड़ते हैं। मैं ये दोनों फोन्स हर किस्म के गेमर और पावर यूजर्स को रेकमेंड कर सकता हूँ। और फिर यहाँ बैटरी और चार्जिंग सेटअप्स भी बहुत ही तगड़े दिए गए हैं। तो दोनों फोन्स में 5000 mAh की बड़ी बैटरीज हैं, और जहाँ F6 की 90 वॉट्स की चार्जिंग आपको 35 से 40 मिनट में एम्प्टी से फुल चार्ज देगी, वहाँ F6 Pro ने तो वेटिंग का प्रोग्राम बढ़ा दिया, क्योंकि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज बकौल पोको 19 मिनट में हो जाता है। और अब आखिर में जरा इस इंटरफेस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पोको F6 सीरीज में Android 14 है, जिस पे ब्रांड न्यू हाइपर OS लगी हुई है, और ये Xiaomi ने बनाई है। इस हाइपर OS को बेसिकली IoT और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एक इकोसिस्टम के तौर पर डेवलप किया गया है, और Xiaomi ने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नए फीचर्स भी डाले हैं। इसका एक बहुत ही ज्यादा मार्केटेड नया फीचर ये है कि अब आप होम स्क्रीन को ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, होम स्क्रीन के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आप गेस कर सकते होंगे कि Xiaomi ने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है। और भी काफी सारे चेंजेस हैं अंडर द हुड, लेकिन पहली नजर में तो ये हाइपर OS बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और स्नैपी महसूस हो रही है। और जहां बात हो रही है इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो वहां मेरा ख्याल है हैप्टिक फीडबैक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पोको F6 में एक नॉर्मल वाइब्रेशन मोटर लगाई गई है, तो जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी, जबकि F6 Pro में थोड़ी हाई क्वालिटी हैप्टिक मोटर डाली गई है, जिससे वो नर्मो मुलायम क्लिक्स महसूस होंगी जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बहुत ही माइनर सी चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से फोन के एक्सपीरियंस को एक सटल सा फर्क जरूर देती है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि पोको F6 सीरीज इज डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो। ये दोनों फोन्स बहुत ही केपेबल हैं, दोनों के डिस्प्लेस जबरदस्त हैं, दोनों की परफॉर्मेंस और पावर स्पेक्स भी लेजिट हैं, और ये फोन्स गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और एटलीस्ट उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये दोनों फोन्स पोको की ओरिजिनल फ्लैगशिप किलर वाली जो आइडेंटिटी है उस पर पूरा उतरते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनकी प्राइस जस्टिफाइड है। ये दोनों काफी हैवी प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं, और हायर प्राइस मींस हायर कंपटीशन। और यहाँ आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको इन डिवाइसेस की प्राइसिंग कैसी लगी, और अगर आप इन फोन्स का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।